सर देखिए, सर देखिए, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड केस हमारा है इंडोर्समेंट विथ ऑनर्ड। इंडोर्समेंट विथ ऑनर्ड का मतलब क्या हो गया कि हमारा नॉर्मल केस में क्या था सर, नॉर्मल दो पार्टी था, एक ड्रॉ किया, एक ने एक्सेप्ट किया, बोला कि भैया ड्यू डेट में आओ पैसा दे देंगे, अगला 2-3 महीना तक वेट किया, ड्यू डेट में गया, बिल दिखाया, अगला ने पेमेंट किया, इसने पैसा रिसीव कर लिया। ये नॉर्मल केस होता है, सिंपल एंड स्वीट वाला केस हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। नाउ सेकंड में क्या होता है कि सिंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफरेबल है, क्या है सर, ट्रांसफरेबल है, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस तरह से कैश अपने लोग एक्सचेंज करते हैं ना, नेगोशिएबल कैश भी क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर, वो बिल है कैश। चेक भी क्या होता है सर, बिल्स है, दिस आर दी बिल्स होता है। तो ये आपस में अपने लोग एक दूसरे को देके क्या करते हैं सर, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सेम इस तरह से होगा। अब यहां पर दो से ज्यादा पार्टी रहेगा, एक रहेगा ए, एक रहेगा बी। ए अब बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर में, बी बिल उसका एक्सेप्ट करके किसको दे देगा सर, ए को दे देगा। ए अपने पास बिल रखेगा ड्यू डेट के लिए, लेकिन इन बिटवीन पे उसका एक क्रेडिटर आ जाएगा सी, और जो कि उसे पैसा मांगेगा, भैया मुझे पैसा दे दो। और वो अगला बंदा पैसा देने के बजाय या कुछ पैसा देगा, मान लो 10,000 बाकी है, 2,000 पैसा दे दिया, बाकी का 8,000 का उसको बिल थमा दिया। अब इस जो बिल को बोलते हैं, इसको एंडोर्स करना बोलते हैं सर। तो ए ने क्या किया, अपना बिल को एंडोर्स कर दिया सी को, समझ में आ रहा। फिर सी भी क्या करेगा, अपना बिल को एंडोर्स किसको कर देगा, डी को। इवेंचुअली बिल किसके पास है, डी के पास है। तो अब ड्यू डेट में कौन किसके पास जाएगा, डी जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा। डी जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा, क्या मांगने के लिए, भैया देखो तुम्हारा नाम का बिल है। अब वो बोलेगा अरे बिल तो ए को दिए थे, तो बोले देख लो पीछे में, ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बैक साइड में ट्रांसफर का भी ऑप्शन रहता है। तो ए सिंपली क्या करेगा सर, जब बिल को ट्रांसफर करना रहेगा तो ए सी का नाम में बिल को ट्रांसफर कर देगा और साइन स्टैंप लगा देगा, भैया ये बिल मैंने सी को हैंड ओवर कर दिया। जब सी डी को करेगा तो सी भी डी को क्या करेगा सर, ट्रांसफर करके साइन स्टैंप लगा के देगा। तो इवेंचुअली वो बिल किसके पास चला गया, डी के पास। अब डी जाएगा ड्यू डेट में किसके पास, ड्रॉई के पास, ड्रॉई पेमेंट कर देगा, डी अपना पैसा लेके चले आएगा। तो इस सिचुएशन से चार पार्टी यहां पर इन्वॉल्व हो सकता है, चार से ज्यादा भी हो सकता है। आप इमेजिन करो कितना पार्टी हो सकता है, क्लियर है। तो यहां अपने लोग इंडोर्समेंट का केस सीखने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सर। ए ने बिल को ड्रॉ किया, ए ने बिल को ड्रॉ किया, तो ए किसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, बी के ऊपर। तो ए क्या हो गया, ड्रॉर, बी क्या हो गया, ड्रॉई। इसके बुक में नरेशन क्या होगा, बिल ड्यू अपॉन बी फॉर 3 months, बिल ड्यू अपॉन बी फॉर मान लीजिए 2 months, 2 महीने के लिए बिल क्या करेगा सर, ड्रॉ कर लेगा। बिल ड्यू अपॉन बी फॉर 2 months, 2 महीने के लिए मेरा आपका बिल ड्रॉ कर लिया। अब 20 के बाद सर बिल को क्या करेगा बताइए, ए का एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो जनरल एंट्री क्या पास करेगा, बी, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना रुपए का सर, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, क्लियर है। बीइंग द बिल एक्सेप्टेड, बीइंग द बिल एक्सेप्टेड, बीइंग द बिल एक्सेप्टेड। और बिल एक्सेप्ट करके किसको वापस दे देगा, ये बिल को एक्सेप्ट करके किसको वापस दे देगा, ये ए को वापस दे देगा। तो सी और डी में इसका कोई एंट्री नहीं होगा। अब इवेंचुअली ये बिल वापस किसके पास आ गया, ए के पास। अब ए क्या कर सकता था, बिल को अपने पास रख सकता था, लेकिन ए के पास पहुंच गया सी। सी कौन है, ए का, सी ए का क्रेडिटर है, क्या है, क्रेडिटर है। अब सी ए से पैसा मांगने चला गया। सी तो बोला कि भैया पैसा नहीं है लेकिन एक बिल है, और वो बिल लीगल पेपर होता है, सब कुछ साइन वगैरह किया हुआ है, 2 महीना का वेट करना है। आप एक काम करो, आपको अभी पैसा हम नहीं दे सकते, बट आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप ये बिल अगला का लेके चले जाओ, क्लियर है।
तो ए यहां पर सी को क्या करेगा, बिल को एंडोर्स कर देगा, तो ये मेरा एंडोर्सी हो जाता है। क्या हो जाता है, सी को एंडोर्सी बोलते हैं सर, सी को एंडोर्सी बोलते हैं सर। अब ये ए अपना बिल को किसको एंडोर्स कर देगा, सी को एंडोर्स कर देगा। ए अपना बिल को किसको एंडोर्स कर देगा, सी को एंडोर्स कर देगा। जर्नल एंट्री ए का बुक में होगा और किसके बुक में होगा, सी के बुक में होगा। ए के बुक में जर्नल एंट्री सोचिए क्या होगा, ए की बुक में जर्नल एंट्री सोचिए क्या एंट्री होगा एंडोर्स का। सी को बिल दे रहे हैं या ले रहे हैं, सी को बिल दे रहे हैं ना, तो सी के पास बिल जा रहा, सी क्या हो जाएगा, डेबिट। और अपने पास से बिल जा रहा है या बिल आ रहा है, जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, जाता है तो क्या होता है सर, एक मिनट, जाता है तो क्या होता है, मेरे पास कुछ आएगा तो क्या होगा, मार खाएगा क्या, या गाली सुनेगा वीडियो में, हाँ, ओए यहां देख कहां गया, डेबिट क्रेडिट पे आएगा तो क्या होगा, और जाएगा तो, हम बिल इंडोर्स कर रहे हैं सी को, तो मेरे पास से क्या हो रहा है, ए के पास से हम बिल इंडोर्स कर दे रहे हैं, ए सी को बिल इंडोर्स कर रहा है, तो ए के पास से बिल जा रहा है आ रहा है। फिर हम तुमसे जो तुमसे हम जवाब पूछे है, जो तुमसे हम जवाब पूछ रहे हैं तुम वो जवाब देगा, तुम उल्टा बात करेगा। हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, ए सी को बिल इंडोर्स कर रहा है, राइट। इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, अभी क्या बता के गए, इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, अपना बिल, कहां दिमाग रहता है तुम्हारा, कहां दिमाग रहता है, पढ़ाते तो दिमाग कहां रहता है, ध्यान नहीं देता है यहां पे पढ़ाने के लिए, टाइम पास यहां पे चल रहा है। कितना टाइम हो गया जनरल लेयर सीखते हुए हमारा, डेबिट क्रेडिट करते हुए, अभी भी वो रूल याद नहीं है। ए सी को क्या करता है असल, बिल इंडोर्स कर देता है। बिल इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कर देना। तो ए जब सी को बिल इंडोर्स कर देगा, तो ए के पास से बिल जा रहा है यार, जा रहा है, तो बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट किसको दे रहे हैं, सी को, तो सी क्या हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेगा ये अपना बुक में, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 2000 रुपए, समझ रहे हैं। नरेशन क्या होगा, बिंग द बिल इंडोर्स टू सी, बिंग द बिल इंडोर्स टू सी, बिंग द बिल इंडोर्स टू सी, किसको इंडोर्स कर देंगे, सी को इंडोर्स कर देंगे। बी का बुक में कोई एंट्री होगा क्या, बी से कोई मतलब है, अब किसका बुक में एंट्री होगा, सी के बुक में। अब सी क्या एंट्री पास करेगा, सोचो, सी के पास से बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, सिंपल। तो सी का बुक में एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। सी का बुक में एंट्री हो जाएगा सर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, 2000 रुपया, और यहां पर हो जाएगा सर 2000 रुपया। क्लियर है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग द बिल रिसीव फ्रॉम ए, बिंग द बिल रिसीव फ्रॉम ए, बिंग द बिल रिसीव फ्रॉम ए, बिंग द बिल रिसीव फ्रॉम ए। डी का बुक में कोई एंट्री होगा, नहीं होगा। अब मेरे को बताइए बिल किसके पास है, बिल किसके पास है, अब सी चाहता तो रोक सकता था अपने पास। अब सी अगर ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखता तो ड्यू डेट में कौन किसके पास जाता, सी जाता किसके पास, बी के पास। बट अब सी ने भी क्या किया, सी ने भी क्या किया, बिल किसको इंडोर्स कर दिया, डी को इंडोर्स कर दिया। इसका मतलब डी कौन था, सी का क्रेडिटर था, सी को पैसा देना था, सी ने पैसा नहीं देके अगला का बिल क्या कर दिया बेटा, इसको थमा दिया। समझ रहे हैं, एक दूसरे को थमाना हो रहा है, ले भैया पैसा नहीं है बिल लेके जा, कुछ तो लेके जाएंगे, तो लेके जा, बिल लेके जा। तो अब सेम सोचिए कि अब सी डी को इंडोर्स कर रहा है, तो अब सी के बुक में जनरल एंट्री क्या होगा सर, आराम से सोचिए। यहां पर आपने एंट्री क्या किया था ए का बुक में, जिसको इंडोर्स कर रहे हैं, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल,
अब उस तरह से सी इंडोर्स करेगा डी को, तो क्या एंट्री होगा सी का बुक में? डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आया सर? डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो सी के पास से बिल चला गया और किसके पास चला गया? डी के पास। नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग द बिल इंडोर्स टू डी, बिंग द बिल इंडोर्स टू डी, बिंग द बिल इंडोर्स टू डी। ये मेरा डी को इंडोर्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम? अब बताइए डी का बुक में क्या एंट्री होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। सीन समझ में आ रहा है? तो इसके बुक में जनरल एंट्री हो जाएगा सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। कितना रुपया सर? 2000 रुपया, और यहां पर भी हो जाएगा 2000 रुपया। क्लियर है? यही इंडोर्स का नरेशन क्या होगा? बिंग द बिल रिसीव फ्रॉम सी, बिंग द बिल रिसीव फ्रॉम सी। अब जो डेट बोलेगा उस डेट में कर देंगे। इसी को इंडोर्समेंट एंट्री अपने लोग बोलते हैं। एक का बुक से बिल जाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, जिसको दे रहा है वो डेबिट, अगला के पास आ रहा है बिल रिसीवेबल डेबिट, जिससे आ रहा है क्रेडिट, खत्म। कोई प्रॉब्लम? क्या इसके अलावा हम एक और पार्टी क्रिएट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी हो सकता था, इससे बाकी रहता 2500। कितना बाकी रहता? 2500। तो डी को 2500 रुपया देना था, इसने सिर्फ 2000 का बिल दिया, बाकी का 500 रुपया कैश दिया। तो क्या एंट्री होगा? डी अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपया। समझ रहे? तो ये 500 रुपया कैश यहां चला जाएगा, ये रिसीव करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सी 5000 500 रुपया प्लस बिल ले लेगा। कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, या तो फिर ये डिस्काउंट कर दिया। क्या कर दिया? डिस्काउंट। डिस्काउंट का जनरल एंट्री याद करिए। अब इसको टोटल पैसा देना था 2100 रुपया। कितना रुपया? बट मैंने बिल कितना का थमाया? 2000। तो मेरा फायदा कितना का हो गया? 100 रुपया। 2100 रुपया मान लीजिए ड्यू है, मान लीजिए 2500 ड्यू है, ये छोड़िए। तो 2500 का था ड्यू, मैंने दिया कितना? 2000। तो सी का फायदा कितना हुआ? 500 रुपया। क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। कैंटी पास करोगे डी अकाउंट डेबिट 2500, टू बिल रिसीवेबल में जाएगा 2000, और टू डिस्काउंट रिसीव में कितना जाएगा? 500। इसका बुक में क्या एंट्री होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, और टू सी में जाएगा 2500। समझ रहे? तो यहां डिस्काउंट का भी जनरल एंट्री आ सकता है कि भैया इतना रुपया 2500 रुपया बाकी है, तो देख 2500 तो नहीं देंगे, 2000 रुपया देंगे। नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, जैसे तैसे करके समझा के अगला को 2500 में राजी कर दिया। फिर क्या बोल रहे? पैसा भी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। किस लिए भैया? एलए बिल, जा लेके जा। समझ गए लॉजिक? गेम खेल दिया, जो भी बात है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज भी हो सकता है, कैश का भी मामला रह सकता है, डिस्काउंट का भी रहेगा। करेंगे अपने लोग, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। अब बताइए कि हमारा बिल किसके पास है फाइनली? अब डी किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। किस दिन पे? ड्यू डेट में। किस दिन पे जाएगा? ड्यू डेट में। और बी क्या करेगा सर? ड्यू डेट में, ड्यू डेट में बी क्या करेगा सर? पेमेंट कर देगा। ये वाला का एंट्री इन दोनों में नहीं होगा ना, ये वाला एंट्री इन दोनों में नहीं होगा। अब ड्यू डेट में बी सर पेमेंट कर देगा, और बी एक ही जनरल एंट्री पास करेगा ड्यू डेट में। क्या एंट्री होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, या नहीं? डी कैसे होगा सर? पैसा ना देंगे आप, पैसा देंगे ना सर। टू क्या होगा सर? टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 2000। 2000 क्लियर है? नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग द बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। नरेशन में क्या लिखेंगे सर? बिंग द बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, या बिंग द बिल ऑनर्ड, खत्म। बिंग द बिल ऑनर्ड। अब ये जो बिल का पैसा कौन रिसीव करेगा? ए रिसीव करेगा, सी रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा? तो ये जो रिसीव करने वाला जो जनरल एंट्री आप लोग किए थे वो किसके बुक में होगा? डी के बुक में होगा। क्या एंट्री होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर हो गया? 2000 रुपया, 2000 रुपया, बिंग द बिल ऑनर्ड। और ड्यू डेट में केवल किसका एंट्री होगा सर? बी का बुक में होगा और डी के बुक में एंट्री होगा। ठीक है। नाउ अब यहां पर याद रखिएगा, ड्रॉअर, ये जो मेरा ड्रॉई है इसको पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर। पेयर का मतलब क्या हो गया? पे करने वाला। तो पैसा कौन पे करेगा?
बी करेगा, तो बी डॉई बी, और बी को क्या बोलते हैं, पेयर भी बोलते हैं। और इवेंचुअली पैसा कौन रिसीव किया, डी रिसीव किया ना, तो डी मेरा इंडोर्सी भी है और डी मेरा पेई भी है। क्या बताइए, पेई। पेई का मतलब क्या होता है, जो पैसा रिसीव करेगा, समझ रहे हैं। तो इंडोर्सी भी हो गया और क्या हो गया, पेई भी हो गया। तो याद रखिएगा डॉई क्या होता है, पेयर होता है, और जो इवेंचुअली पैसा रिसीव करेगा उसको क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। क्लियर है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पे आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय डॉई, व्हाट डू मीन बाय डॉर, व्हाट डू मीन बाय इंडोर्सी, समझ रहे ना। इस तरह से एक शॉर्ट ऑल्टरनेटिव में आ सकता है, तो आपको याद रखना है पेयर किसको बोलते हैं, पेई किसको बोलते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। यही मेरा केस होता है क्या सर, एंडोर्समेंट का। क्या होता है सर, एंडोर्समेंट का। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 सर, पढ़िए। बनाएंगे नहीं, ये इजी है, जस्ट जबान से जर्नल एंट्री अपने लोग करेंगे। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे, बना लेंगे। देव ओज ₹10,000 टू कृष्णन, ठीक है। देव ओज ₹10,000 टू कृष्णन। On 1st May 2019, he sent his promissory note for the amount payable after 3 months. मुझे बताइए डॉर और डॉई कौन है? कंफ्यूजन हो रहा ना, समझ में नहीं आ रहा ना कौन डॉर है कौन डॉई है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला आपका जो माइंड में होना चाहिए, कौन डॉर है कौन डॉई है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन खत्म। तो जब भी अगर फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से समझ में नहीं आएगा ना, तो पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे पढ़िए। ऑन 1 जून 2009 कृष्णन इंडोर्स, कौन किसको इंडोर्स कर रहा है ना। अब याद करिए इंडोर्स कौन करता है, इंडोर्स कौन करता है, डॉई। भैया बहुत खिला है, इंडोर्स कौन करता है, यहां इंडोर्स करता है ये, डॉई इंडोर्स करता है। डॉई बिल एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट करेगा। इंडोर्स कौन कर सकता है, डॉर कर सकता है। तो यहां कृष्णन कौन कर रहा है, कृष्णन इंडोर्स कर रहा है। कौन इंडोर्स कर रहा है, कृष्णन इंडोर्स कर रहा है। इसका मतलब कृष्णन क्या है, डॉर है, और देव कौन है, डॉई। आप अगर इसमें गलती करके और बेटा सम बना दिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगला आपको क्या नंबर देगा, क्या नंबर देगा अगला। अगर इसमें आप कंफ्यूज होकर अगर गलती कर देते हैं और आपने सब जर्नल एंट्री सही किया, सिर्फ नाम क्या किया, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला आपको नंबर देगा। खुद से सोचिए, आप देंगे नंबर, नहीं देंगे सर, सुनने दो बड़ा बड़ा जीरो, खत्म। और क्या अफसोस होगा आपको। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डॉर और डॉई इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। नहीं समझ में आएगा आगे पढ़ते जाइएगा, क्लियर खुद ब खुद हो जाएगा। स्टोरी याद रखिएगा, क्लियर है। तो कृष्णन इंडोर्स कर दे रहा है, किसको इंडोर्स कर दे रहा है, वहीद को। ऑन होम ही ओएड अ लाइक अमाउंट, सेम अमाउंट इसका बाकी था, तो उसने बिल किसको इंडोर्स कर दिया, वहीद को। ऑन द ड्यू डेट, और आगे देखिए कंफर्मेशन का, ऑन द ड्यू डेट देव पेड द अमाउंट, तो पेमेंट कौन किया। और पेयर, पेयर कौन होता है, इसका मतलब डॉई है, तो पेमेंट इसको करना था, तो बिल एक्सेप्ट कौन करेगा, देव करेगा। तो हमारे क्वेश्चन में डॉर कौन हो गया, कृष्णन, डॉई कौन हो गया, देव। क्लियर है। आप जर्नल एंट्री अपना माइंड में सोचो, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कृष्णन, देव एंड वहीद। पूरा कंसंट्रेशन मेरे को यहां पे चाहिए, आपका फोकस। इन द बुक्स ऑफ कृष्णन, कृष्णन विड्रॉ कर रहा है, कब ड्रॉ कर रहा है ये, 1 मई 2019 को। किसको ऊपर, बिल ड्रॉ कर रहा है, देव के ऊपर में। क्लियर है। कृष्णन का बुक में जनरल एंट्री माइंड में सोचो, 1 मई 2019 को क्या एंट्री पास करोगे, सेल्स तो है ही नहीं सर, सेल्स तो है ही नहीं सर। क्वेश्चन में कहीं पर भी सेल्स लिखा है क्या, क्या बाकी सिर्फ सेल्स के थ्रू हो सकता है क्या, किसी से उधार बाकी सेल्स के थ्रू हो सकता है क्या। वो मेरे से पैसा लिया था, लोन लिया था, क्या लोन का एंट्री भी नहीं हो सकता है।
उधार बाकी का तरीका सिर्फ सेल से रिलेशन होता है, ऐसा लोन से भी तो हो सकता है ना। तो यहां सेल का एंटी पास होगा नहीं सर, ज्यादा मत दीजिएगा किसी को, समझ में आया। एग्जामिनर आपको यहां सेल्स का एंटी नहीं बोला, आप सेल्स का एंटी दिखा रहे हैं राजा, कैसे होगा। हाँ। अगला आपसे डायरेक्ट शादी करने का बात कर रहा है, आप एंगेजमेंट कर रहे हैं, कैसे होगा। जो चाहिए अगला को वही दीजिएगा, ज्यादा देने का भी जरूरत नहीं है बॉस, वहां भी दिक्कत है। पता चला वो पहले सेल का एंटी देखा, बोला गलत है, काट दिया, अब लड़िएगा क्या, समझ में आया। तो जो मांगेगा वही दीजिएगा सर। तो यहां सेल का एंटी पास नहीं होगा, बिल ड्रॉ करने का एंटी होगा। क्या एंटी होगा बिल का, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू देव, किसके बुक में, कृष्णन के बुक में 10,000 10,000। देव के बुक में क्या एंटी होगा, देव के बुक में कृष्णन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 10,000। बिल किसको दे देगा वो, कृष्णन को। अब कृष्णन कब कब इंडोर्स कर रहा है, 1 जून 2019। तो 1 जून 2019 को कृष्णन का बुक में क्या एंट्री होगा, कृष्णन किसको इंडोर्स कर रहा है, देखिए वाहिद। तो कृष्णन का बुक में सोचो क्या होगा, वहीद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम, वहीद का बुक में क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्णन अकाउंट। सर बोलिए, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्णन अकाउंट किसका बुक में हो गया, वाहिद के बुक में। कौन सा डेट को, 1 जून 2009। इवेंचुअली ड्यू डेट में, अब ड्यू डेट में कौन किसके पास जाएगा सोचो, वही जाएगा किसके पास, देव के पास। ड्यू डेट निकाल लेंगे, ड्यू डेट में देव क्या करेगा सर, बिल का पेमेंट कर देगा। क्या एंटी पास होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और ये एंटी किसका बुक में रिसीव होगा, वहीद का क्या एंटी होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स। क्लियर हुआ, बोलिए, समझ में आएगा एंटी, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। यही इंडोर्समेंट है सर। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए तो, 11 पढ़िए तो खुद से, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए तो, और दिमाग में सोचिए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन का क्रक्स बताइए, कोई मेरे को समझा पाएगा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक जन बोलिए। पहले ही स्टार्टिंग में गलती, क्लियर हो गया। ए क्या कर रहा है, बिल ड्रॉ कर रहा है बी के ऊपर, बी एक्सेप्ट करके ए को वापस दिया। फिर ए क्या कर रहा है, बिल किसको रिटर्न कर रहा है, किसको इंडोर्स कर रहा है, फिर सी किसको कर रहा है, और इवेंचुअली मैच्योरिटी में बिल मेट, मैच्योरिटी बोले तो ड्यू डेट, मिल गया पैसा। कौन किसको देगा, बी देगा किसको, डी को। अगर आप गौर से देखें तो ये एग्जैक्टली सेम है जो अपने लोग ये वाला किए, एग्जैक्टली सेम है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे डेट क्या है, 1 अगस्त 2016। ए ड्रॉ किया 3 महीने का 2,000 रुपए, तो यहां डेट क्या होगा, 1 अगस्त 2016। बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बी एक्सेप्ट कब कर रहा है, बी एक्सेप्ट कब कर रहा है, 10 अगस्त। तो बी का बुक में क्या होगा, 10 अगस्त 2016 को ये वाला एंट्री पास करेंगे एक्सेप्ट का, और ये रिटर्न करके किसको दे दिया, ए को। अब ए क्या करेगा,
डेट नहीं बोला इंडोर्स का, तो क्या डेट मानेंगे? सेम डेट। ए किसको इंडोर्स कर दिया? सी को। सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सी रिसीव करेगा। 10 अगस्त 2016 को क्या एंट्री होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। याद रखिएगा, जिसका बुक है उसका नाम का अकाउंट नहीं होता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। अब सेम डेट को सी किसको इंडोर्स कर दिया? सी किसको इंडोर्स कर दिया? डी को। तो सी का बुक में डी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल सेम डेट। डी का बुक में कौन सा डेट को एंट्री होगा? 10 अगस्त 2016 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी। खत्म। कितना अच्छा से बोल दिया। ए देन इंडोर्स टू सी, सी देन टू डी, बस खत्म। एक सेंटेंस में, एक लाइन में करके निपटा दिया। और हमारा कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां एक लाइन में और ऐड कर देता डी टू ई टू एफ। एक लाइन में भैया पता चला 1 घंटा जनरल एंट्री में लग गया, है ना सर। अब डी क्या करेगा? ड्यू डेट में जाएगा सर, तो ड्यू डेट निकाल लेंगे इसका। 10 अगस्त 2016 का ड्यू डेट क्या होता है 3 महीने का? बताओ। 8 3 11 और 10 3 13। तो 13/11/2016 को ये पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसके बुक में सर 13/11/2016 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? तो इंडोर्स का याद रहेगा। कोई प्रॉब्लम इंडोर्स पे? बोलिए, कोई दिक्कत? होमवर्क पे लिखे। ए रोमन बोला तो रोमन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करिएगा, ये प्रकाश वाला। 3 बोल रहे हैं, 3 डिस्काउंट है, सॉरी 4 3 नहीं करना अभी। ये वाला 4 बनाइएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए, होमवर्क वाले पे, एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17, 12 to 17, 6 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्लास में बनाकर।